एक बार की बात है, एक गांव में एक गोपाल नाम का किसान रहता था, जिसकी एक बीवी और दो बच्चे। उसके पास आमदनी के लिए सिर्फ एक छोटी सी ज़मीन थी। वो उसी के सहारे अपना गुजारा करता था। परंतु इस साल बारिश बहुत कम होने के कारण उसकी फसल नष्ट हो गई। गोपाल के परिवार का खर्चा सिर्फ खेती से ही चलता था, परंतु इस साल फसल नष्ट होने की वजह से वह अत्यंत ही दुखी है। परंतु गोपाल एक मेहनती किसान था। उसने ये सब जानने के बाद भी हार नहीं मानी और फिर से खेतों में खेती करने चला गया। मेहनत करने के बावजूद भी उसे कोई फायदा नहीं हो रहा था। वह अत्यंत सोच में था। तभी गांव में एक राजीव नाम का व्यापारी आता है। अरे गोपाल, कैसे हो? अरे भाई राजीव, तुम यहाँ इतने दिनों बाद? क्या हुआ? यार, तुम मुझे इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या बताऊँ यार, इस साल बारिश ना होने के कारण मेरी सारी फसल नष्ट हो गई है। अरे यार, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना तुम इस साल गाजर की खेती करो। ये सुनते ही गोपाल खुशी से दौड़ता दौड़ता अपने घर गया और ये बात जाकर अपनी बीवी से बताई। अरे सुनती हो, मेरा दोस्त राजीव आया था और उसने मुझे इस साल गाजर की खेती करने का आइडिया दिया है। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सुनते ही गोपाल दौड़ा दौड़ा गाजर की खेती करने के लिए चला जाता है और वह पूरी मेहनत के साथ खेती करता है, जिससे उसकी आमदनी बहुत अच्छी होती है। तो वह उस आमदनी से अपने परिवार के लिए एक नया घर खरीदता है और खुशी खुशी रहता है। रामपुर गांव में एक मेहनती किसान रहता था। दिन रात खेतों में मेहनत करता था। उस गांव के लोगों को पिज़्ज़ा खाना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए राजू ने सोचा क्यों ना वो पिज़्ज़ा में इस्तेमाल होने वाली सारी सामग्री की खेती क्यों ना करे। तो उसने अपने खेत के अलग अलग जगह में पिज़्ज़ा के सामान को बोझना शुरू कर दिया और उसने मेहनत करके दिन रात एक कर दिया। वह हर रोज खेतों में मेहनत करता था और धीरे धीरे उसे अपनी मेहनत का फल दिखाई देना शुरू हो गया। अगली सुबह वे सारी सब्जियों को काटकर अपने घर ले जाता है। उसी दिन उसका एक दोस्त उसे ये सुझाव देता है कि क्यों ना तुम पिज़्ज़ा का रेस्टोरेंट खोलो। तो राजू ने उसकी बात मानकर अपना सारा पैसा एक रेस्टोरेंट खोलने पे लगाया और अच्छा धन कमाया और काफ़ी अमीर। खतरों का खिलाड़ी गोली। एक गांव में गोलू नाम का एक लड़का रहता था। उसकी बहादुरी के चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे। अचानक एक दिन खबर फैली कि पास ही के गांव के जंगल में एक खूंखार जानवर आ गया है। इसी कारण गांव के सरपंच ने सब लोगों को रात में निकलने के लिए मना कर दिया। ये बात जब गोलू और उसके दोस्तों को पता चली तो उन्होंने वहां जाने का फैसला। अगली सुबह ही जंगल के रास्ते के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक गुफा दिखी जिसमें से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। तब गोलू ने हिम्मत करके अंदर जाने का फैसला लिया और उसने वहां देखा कि एक बहुत बड़ा भालू था जो वहां फंस चुका था। जो भूखा प्यासा था, वो जंगल से दूर आ चुका था। इसलिए गोलू और उसके दोस्तों ने भालू को किसी तरह बाहर निकाला, जिसके कारण भालू ने उन तीनों का शुक्रिया अदा किया। के बाद गोलू और उसके दोस्त भालू को जंगल की सुरक्षित जगह पर छोड़ आए। तो वह तीनों ये काम करके अपने गांव वापस आ गए। गोलू के दोस्त उसकी प्रशंसा कर ही रहे थे कि गांव के सरपंच को गोलू की बहादुरी का पता चला तो उसने भी उसकी प्रशंसा की। मेहनती किसान की सफलता। एक बार की बात है, एक गांव में एक गोपाल नाम का किसान रहता था, जिसकी एक बीवी और दो बच्चे। उसके पास आमदनी के लिए सिर्फ एक छोटी सी ज़मीन थी। वो उसी के सहारे अपना गुजारा करता था। परंतु इस साल बारिश बहुत कम होने के कारण उसकी फसल नष्ट हो गई। गोपाल के परिवार का खर्चा सिर्फ खेती से ही चलता था, परंतु इस साल फसल नष्ट होने की वजह से वह अत्यंत ही दुखी है। परंतु गोपाल एक मेहनती किसान था। उसने ये सब जानने के बाद भी हार नहीं मानी और फिर से खेतों में खेती करने चला गया। मेहनत करने के बावजूद भी उसे कोई फायदा नहीं हो रहा था। वह अत्यंत सोच में था। तभी गांव में एक राजीव नाम का व्यापारी आता है। अरे गोपाल, कैसे हो?
अरे भाई राजीव, तुम यहाँ इतने दिनों बाद? क्या हुआ? यार तुम मुझे इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या बताऊँ यार, इस साल बारिश ना होने के कारण मेरी सारी फसल नष्ट हो गई है। अरे यार मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम इस साल गाजर की खेती करो। ये सुनते ही गोपाल खुशी से दौड़ता दौड़ता अपने घर गया और ये बात जाकर अपनी बीवी से बताई। अरे सुनती हो, मेरा दोस्त राजीव आया था और उसने मुझे इस साल गाजर की खेती करने का आइडिया दिया है। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सुनते ही गोपाल दौड़ा दौड़ा गाजर की खेती करने के लिए चला जाता है और वह पूरी मेहनत के साथ खेती करता है, जिससे उसकी आमदनी बहुत अच्छी होती है। तो वह उस आमदनी से अपने परिवार के लिए एक नया घर खरीदता है और खुशी खुशी रहता है।